ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से वृद्धि कर 14% करने, संपत्ति संबंधी शर्तों को विलोपित करते हुए सरकारी व अर्ध सरकारी सेवाओं, शैक्षणिक, स्वायत्त संस्थाओं, पंचायती राज संस्थानों में 14% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग को लेकर आज यहां ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति द्वारा उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति संयोजक हनुमान सिंह खांगटा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संदर्भ में शुरुआती दौर से ही 14% आरक्षित कोटा प्रदान करने को केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। हमारी मांग है कि सरकारी सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए प्रारंभिक मांग के अनुसार 14% आरक्षण लागू किया जाए। ईडब्ल्यूएस को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही है कि जो 10% दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो हमारी सबकी कास्टों की और जो ईडब्ल्यूएस से जुड़े वर्गों ने शुरू से ये मांग कर रखी है कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए और 14% किया जाए। और जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जितनी विसंगतियाँ है उसको दूर करने के लिए लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो संपत्ति संबंधी जो विसंगतियाँ है, जो गुजरात और राजस्थान सरकार के पैटर्न और इसकी तर्ज पर पूरे केंद्र के अंदर इस संपत्ति संबंधी बाधाओं को दूर की जाए। और अभी ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे से नाम मात्र की फैसिलिटी मिल रही है, जिससे लोगों को जो पात्रता रखने वाले लोग हैं उनको इसका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इसके अंदर जितनी संपत्ति संबंधी बाधाएं हो, जैसे महिला के लिए ससुराल और पीर पक्ष की संपत्ति जोड़ी जा रही है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि जब तक कंवारी है जब तक पीर पक्ष का रखा जाए, उसके बाद में ससुराल पक्ष की संपत्ति का ब्यौरा जोड़ा जाए और इसी प्रकार से 10% को बढ़ाकर 14% किया जाए। और जो राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से इसकी विसंगतियों को दूर किया, गुजरात सरकार ने जिस प्रकार से विसंगतियों को दूर किया, तो केंद्र सरकार के अंदर भी इस विसंगतियों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। और इस आंदोलन को लेकर पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अभी तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें आज के कार्यक्रम में या भाप पंचायत और उपखंड कार्यालय एसडीओ को ज्ञापन दिया जाएगा अभी सभी समाज के सहयोग से। और इसके बाद और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इसको तुरंत प्रभाव से इसका सरलीकरण किया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए, और अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा और पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। ईडब्ल्यूएस के बारे में हनुमान सिंह ने विस्तृत रूप से आपको बताया है। केंद्र सरकार ने जो लागू किया है राज्य सरकार की तर्ज पर, जैसे राज्य सरकार ने पिछली बार जो विसंगतियाँ थी उसको दूर किया गया है। मोदी जी से भी लगातार हमारे यहाँ के लोकसभा के सदस्य गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, उनसे भी हमने कई बार निवेदन किया था कि मोदी जी तक ये बात पहुंचाए ताकि प्रधानमंत्री जो खामियां रह गई है इसमें, जैसे राजस्थान में लोगों के पास काश्तकार की ज़मीनें हैं और विस्तृत रूप से शहर यहाँ अकाल और सूखा है और यहाँ सिंचित ज़मीनें नहीं है, इसलिए सीलिंग शिगा जो इन्होंने दायरा तय किया है उसको सीमित किया हुआ है। तो लोगों को इसमें जो मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जो भी समिति बना के आईएएस अधिकारियों की और इसमें जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए लोगों को इसमें चांस मिले, अवसर मिले, ताकि लोगों को जो गरीब लोग हैं यहाँ जिनकी हालत अच्छी नहीं है, काश्तकारी की ज़मीनें बड़ी होने से कोई किसी आदमी की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, यहाँ हर लगातार 5-5-6 से अकाल पड़ते हैं, यहाँ बरसातें बहुत कम होती है, लोगों के पास उपार्जन के साधन नहीं है, व्यापार नहीं है। तो इसलिए मोदी जी को सारी एक समिति आईएएस लेवल आरएएस लेवल की अधिकारियों की एक समिति स्टेट लेवल पे बनाए आरएएस अधिकारियों की, और केंद्र सरकार आईएएस अधिकारियों की एक समिति बनाए सामाजिक स्थिरता करते हुए जो भी विसंगतियां उनको दूर किया निर्धारित की गई है। उसमें आंकड़ों में खूब सारा फर्क है। केंद्र सरकार के जो भी नियोजन के पात्रता है वो इतनी डिफिकल्ट है कि ईडब्ल्यूएस का अधिकारी वास्तव में आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको मिल नहीं रहा है। हमारा ये आग्रह है कि राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार ने परिवर्तन किए थे ईडब्ल्यूएस की पात्रता में, वही पात्रता का आधार बढ़ाते हुए
जमीन, मकान और उन सब के जो कंडीशंस लगाई हुई हैं इनकम टैक्स की, उसमें काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि केंद्र सरकार की नियुक्तियों में हमारे युवाओं को जो है यथोचित स्थान मिल सके और उनका सिलेक्शन मिल सके। हम चाहते ये हैं कि जो प्रधानमंत्री जी को और हमारे स्थानीय अधिकारी जी को जो सांसद महोदय हैं, जो मंत्री हैं, उनको हमने जो ज्ञापन दिया हुआ है उसके ऊपर विस्तृत रूप से कार्रवाई हो और जो कुछ भी सरकार को निर्णय लेना हो वो EWS में परिवर्तन के लिए प्रस्तावित करें ताकि हमारे जो वंचित वर्ग है उसको उसका फायदा मिल सके। EWS लागू करने के लिए पूरे राजस्थान के लोगों ने, हमारी ये जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी उसमें उन्होंने डिमांड रखी थी और सरकार ने लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए EWS में काफ़ी राहत दी है। वही राहत हम लोग लंबे समय से, हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे गजेंद्र सिंह जी से लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर जब इन क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया है, हम लोगों ने उन्होंने मांग पत्र उनके आगे रखा है, पर उन्होंने हमारी कोई समुचित आज तक उस मामले में कभी सुनवाई नहीं की है। हम लोग चाहते हैं, ये EWS का मामला है, सर्वजातीय सभी लोगों का मामला है और इस मामले में जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने आम जन को राहत दी है वो राहत हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हम लोगों की ये भावना है, ये भावना हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से जो हमारे पूरे संयोजक जो कांगता साहब यहाँ जोधपुर से बाप में पधारे हैं, इनके माध्यम से हम लोग पूरे राजस्थान में ये बीड़ा उठाएंगे और जहाँ जहाँ तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे और हम हमारा हक लेकर रहेंगे। EWS आरक्षण के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजस्थान में जो EWS का सरलीकरण किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन जो सेंटर में जो ज़मीन की है 8 लाख आय की है उसको सरलीकरण किया जाए, क्योंकि जो राजस्थान है वो एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को EWS में सरलीकरण करके हमारे जो युवा योग्य है उनको भर्तियों में पूरा फायदा मिले, इसलिए ये हम सब EWS आरक्षण जो संघर्ष समिति बननी है उसके माध्यम से पूरे राजस्थान में ये आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन करके केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि EWS आरक्षण में विसंगतियों को दूर कर इसमें सरलीकरण किया जाए।